चलिए क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये सवाल है कि p का वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक है, जिसमें ये दिया हुआ है तुम्हारा क्या, ये जो है एक वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, p के किस वैल्यू के लिए यूनिट वेक्टर होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है। आप कुछ नहीं कीजिए, जैसे ये दिया हुआ है ना, p दिया हुआ है i प्लस जे प्लस के। ठीक है, इसका यूनिट वेक्टर कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तुम्हारा 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, ये p लिखें। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो ये p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, p इज इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 ऑप्शन जो दिया हुआ है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा। ठीक है, ये एलपीपी का है। ठीक है, एलपीपी का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जेड दिया हुआ है आपका, कंसंट्रेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये क्या है तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसी को क्या करना है ना, तुमको क्या करना है, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हम लोग करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, मिनिमम निकालने के लिए। तो मिनिमाइज करने के लिए मेरे को कॉर्नर पॉइंट चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है, कॉर्नर पॉइंट। तो देखिए कॉर्नर पॉइंट एक 0 0 है, 5 0 है, 6 5 है, 6 8 है, 4 10 है और 0 8, ये है ना कॉर्नर पॉइंट। तो अब आप इसमें क्या कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है। ठीक है, ये जो कॉर्नर पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा ये जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है 3x-4y। ठीक है, बारी बारी से सबको पुट करके देखो। ठीक है, तो पहला हम अगर 0,0 रखें तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू रखोगे यहाँ पे, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 0, तो मतलब जेड ओवरऑल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 5,0 रखिए, 5,0 रखिएगा तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 5, 5 3 जा 15, 15 होगा। ठीक है, फिर आपको ये तो खैर 0 हो जाएगा नो डाउट। हाँ 6 5 रखते हैं, तो 6 5 रखेंगे तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6, हाँ 18 माइनस 20 -2, क्या होगा आपको -2, कोई दिक्कत इसमें। फिर उसके बाद 6 और 8 रखा हुआ है, तो 6 और 8 रखिए, 6 और 8 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 माइनस 8 4 जा 32। ठीक है, ये माइनस कितना होगा, 16, 16 ना, अच्छा -14। ठीक है, -14। ठीक है, फिर क्या है आपका 4,10 रखने के लिए बोल रहा है, 4 रख देते हैं, एक्स की जगह 4, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा ना, 12 माइनस कितना 40, तो 12 - 40 -28। एक और बच गया जेड, जेड इक्वल्स टू क्या रख रहे हैं, 0 और 8। तो 0 और 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 -32। तो इसमें सबसे छोटा मिनिमम बोल रहा है ना, हाँ तो सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 0 8 पे। तो बारी बारी से भैया चेक करना होगा आपको। ठीक है, ये 0 8 आपका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है। ठीक है, बहुत खूबसूरत सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है। तो इसमें प्रॉपर्टी यूज होगा, जानते हो क्या प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, याद रखना हो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जब भी निकालना होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जब भी निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट का पावर n-1 होता है। ठीक है, एन क्या है, ऑर्डर है, क्या होगा एन, ऑर्डर। तो ये मैट्रिसेस किस ऑर्डर का दिया हुआ बुआ, 3 × 3 का है, क्या है 3 × 3 का है। तो हम क्या लिख देंगे, ए का डिटर्मिनेंट और n-1, तो n मतलब 3, 3 - 1, 3 - 1, 3 - 1 कर रहे हैं मतलब 3 - 1 कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट ये 2 हो जाएगा। तो मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाए, ए का डिटर्मिनेंट, तो देखिए आराम से पता है होना चाहिए। क्या करते हैं, पहले इसको रखें। ठीक है, इसके सामने वाला रो, सामने वाला कॉलम कैंसिल हो जाता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है माइनस, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 - 0, अब बाकी सब तो जीरो ही है, तो कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट 4 आया, 4 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16। तो 16 आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 16 दिया हुआ है ऑप्शन में, ठीक है, तो यही 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो इवेंट्स है इस तरीक़ा से कि पी ए जो है 5/8 है, ठीक है। अब पी बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा 1/2। अब पी ए बाई बी कितना दिया हुआ है आपका 3/4। तो बी बाई ए निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, पी ए बाई बी का फार्मूला। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, ठीक है, कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है क्या, कि पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। मतलब ये समझेगा दो इवेंट है ए और बी, उस दो इवेंट में अगर बी हो चुका है, बी हो चुका है, बी हो चुका है, बी हो चुका है, और ए का निकालना का बोल रहा है, ए का होने का, ए का होने का बोल रहा है, ए का होने का बोल रहा है। मतलब समझो बी इवेंट हो चुका है, ए का निकालने के लिए बोल रहा है, बी तो 1 हो गया। हाँ नहीं 1 और 2 नहीं है, ऐसे करो पहले फार्मूला समझो, ठीक है। अगर दो इवेंट है ए और बी, बी हो चुका है, ए का निकालने का बोले तो तुमको ये फार्मूला यूज करना है, ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो देखो पी ए बाई बी का क्या होता है फार्मूला, पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टा में पी बी। कोई दिक्कत इसमें? अब जल्दी से बताइए। यहाँ देखिए तो पी ए बाई बी कितना दे रखा है 3/4 है, 3/4 रख दिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए ये ए इंटरसेक्शन बी वही तो निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब पी बी कितना लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। तो ऐसा करें, देखो ये 3/4 तो दिया हुआ है, ठीक है, और ये पी बी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हैं। अब पी बी यहाँ पे कितना है 1/2, तो मतलब ओवरऑल मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका 3/8 आ गया। अब हम लोग क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ये क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पी बी अपॉन ए। मतलब क्या होगा फार्मूला, वही फार्मूला बैठाइए, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए, जो नीचे में दिया हो रहा तो लिख देना रहता है। ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए, दोनों क्या होता है सेम होता है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए 3/8 डिवाइडेड बाई पी ए कितना दिया हुआ है आपका 5/8, 8 कैंसिल, तो ये 3/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं। देखो हम एक चीज़ आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, कि हम जो क्लास लेंगे आपका, ठीक है, दो पार्ट में लेंगे, ठीक है, ठीक, एक लेंगे कैलकुलस का, ठीक है, उसमें केवल कैलकुलस का वीडियो रहेगा, मतलब क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है, और दूसरा रहेगा तुम्हारा क्या नन कैलकुलस, ठीक है, नन कैलकुलस, ठीक है। नन कैलकुलस पे एकदम हेवी वाला कमांड कर लेना, जैसे कि आज जो स्टार्ट किया नन कैलकुलस, कैलकुलस का एक भी सवाल नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। एक दिन कैलकुलस, एक दिन नन कैलकुलस, एक दिन कैलकुलस, एक दिन नन कैलकुलस, इस पे हेवी वाला कमांड होगा। तो जो आप सोचे हुए हैं कि 80% सर हमको लाना है, वो आपको आ जाएगा, ठीक है, 90+, ठीक है। मिशन 95 जो लिखा हुआ है नहीं, वो दोनों मिला के, ठीक है, दोनों कैलकुलस और नॉन कैलकुलस दोनों पे कमांड करोगे तब हम पढ़ाएंगे सब कुछ, ठीक है ना। अब देखो बुआ, अब यहाँ पे क्या है आपका, ध्यान से देखो, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखो एक डायगोनल ये दिया हुआ है, एक डायगोनल ये दिया हुआ है, ठीक है ना, डायगोनल दिया हुआ है। तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का एरिया। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो एक D1 दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है तुम्हारा 2i, ठीक है, 2i कैप, ठीक है, और D2 कितना दिया हुआ है आपको -3k कैप, ठीक है। तो याद रखना पैरेललोग्राम का एरिया इनफैक्ट कुछ रहे, कोई क्वाड्रिलेटरल क्यों ना रहता, अगर डायगोनल दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने का सिंपल सा फार्मूला जानते हो क्या, हाफ D1 क्रॉस D2 होता है। क्या होता है D1 क्रॉस D2, ठीक है, का मॉड। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ डायगोनल, हाँ डायगोनल है तब, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होगा हाफ D1
क्रॉस D2 का मॉड। आए बात समझ में? ये हाफ लिखो, ठीक है। अब जल्दी से बताइए आपको क्या लिखा हुआ है। 2i क्रॉस -3 के ये कितना होगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा आपको? माइनस जे हो जाएगा। हाँ, माइनस आई, ये पता होना चाहिए, पता करवा देते हैं। हाँ, आई जे और यहाँ पे के होता है, तो आई इंटू के है तो हाँ 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 ठीक है। तो ये आई क्रॉस जे के हो जाएगा, ठीक है। अगर आई क्रॉस के बोला जा रहा है तो आई क्रॉस के तो क्या हो जाएगा माइनस जे, पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे, तो 6j। आई बात समझ में? और ये आई जे के क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, ठीक है। 1 तो ये 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, 3 स्क्वायर यूनिट्स। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से सुनो। 2 वेक्टर तुम्हारा दे रखा है, देखो गौर से। लेमडा का वैल्यू निकालना है आपको। 2 वेक्टर है, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। 2 वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। आया बात समझ में? तो बस ये समझने वाला बात यही है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ही ये दोनों ऑर्थोगोनल है मतलब, तो क्या डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। आया बात समझ में? देखो तो 2i माइनस लेमडा जे प्लस के, ये वेक्टर दिया हुआ डॉट i प्लस 2j माइनस के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। डॉट प्रोडक्ट कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से। तो इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना? 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना? -2 लैम्डा, और 1 को -1 बराबर 0। तो ये कितना होगा? 2 में से 1 गया, 1 बराबर ये गया उधर 2 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1/2। आया बात समझ में? तो ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, ये एकदम हलवा सवाल है, ठीक है। 2 × 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। एलिमेंट जो है इस तरीक़ा से आपका दिया हुआ है। अच्छा, 2 × 2 का मैट्रिक्स क्या होगा? ठीक है, A11 A12, ठीक है ना। क्या कैसे इसको हम लोग लिखते हैं? तो देखिए 2 × 2 का मैट्रिक्स क्या होगा? 2 × 2 का मैट्रिक्स, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स, तो A11 A12 A21 A22। तो बस हमको A11 A12 ये सब निकालना होगा। तो पहले A11 निकाल देते हैं। तो यहाँ देखो आई और जे का वैल्यू क्या दिया हुआ? आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू यहाँ है ना 1 1, तो वैल्यू पुट कर दो। 1 का स्क्वायर -1 0। A12 तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। -2 तो कितना? -1। A21 तो 2 का स्क्वायर 4 और -1 तो कितना हो जाएगा आपको? 3। और A22 तो 2 का स्क्वायर 4 -2 ये 2 होगा ना। तो अपना वेक्टर क्या हो जाएगा? A11 0 हो गया, 12 -1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया। बात समझे कि नहीं? ये होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, आ रहा है समझ में? टाइम पास नहीं ना लग रहा है? ठीक है, देखो। हाँ, अब देखो मस्त एकदम कंसेप्ट तेरे को दिए थे ना, ठीक है। अभी जस्ट बताएं, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताए थे ना। तो देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लो क्या दिया हुआ। एक ब्लैक डाई है, ठीक है, लूडो छक्का वाला डाइस पासा, एक रेड डाई है, दोनों को एक साथ रोल्ड किया गया, ठीक है। तो तुमको क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हम जो अभी पढ़े थे A/B, ठीक है, A/B पढ़े थे ना। A/B था तो B हो जाता था। तो वो एक्चुअल में यही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है। तो अब इसमें ऑफ ऑब्टेनिंग ए सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ए ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। तो देखो इसमें तुमको बस ए और बी का कोडिंग करना है, बस सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो 2 डाई है, तो हम क्या बोल देते हैं? जो दे दिया है, जो दिया हुआ है उसको बी बोल देते हैं, और जो निकालना है उसको क्या बोल देते हैं? ए बोल देते हैं।
तो ए क्या होगा जल्दी से बताओ। तो क्या निकालना है तुमको, सम ग्रेटर देन, देखो सम ग्रेटर देन, ठीक है, सम ग्रेटर देन 9 लिख दिए, ठीक है। इसका अब बी, हाँ अब बी क्या है देखो ना, एकदम सब क्लियर होगा। बी क्या है तुम्हारा, ठीक है, ब्लैक डाई, 5। देखो ब्लैक डाई रिजल्टेड, ठीक है, रिजल्टेड इन ए 5, मतलब 5 तुमको दिखना चाहिए। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अच्छा, 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हो तुम, 2 डाइस को एक साथ फेंक रहे हो, तो ये पहले बताओ कि एन एस क्या होगा, एन एस क्या होगा। ये तो क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो 6 का पावर 2 मतलब 36, अरे होगा। तो अच्छा, ए वाला इवेंट क्या क्या होगा पहले बताओ, ए वाला इवेंट क्या क्या होगा। क्या निकाले, सम क्या निकाले, हाँ ये एन एस क्या निकाले, हाँ मतलब देखो सैंपल स्पेस, ठीक है। अच्छा। जैसे एक कॉइन को फेंकते हो, एक कॉइन को फेंको तो हेड और टेल आता है ना, तो दो दो हुआ। तो 2 कॉइन को फेंकेंगे तो क्या होगा, हेड हेड, टेल हेड, ठीक है, टेल टेल और हेड टेल, 4 होगा ना। तो उसी तरीका से 2 डाइस को फेंक रहे हैं तो 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके होगा ना। तो टोटल कितना केस होगा, एनएस का 36। फॉर्मूला होता होगा ना। हाँ हाँ हाँ, जितना फेस रहता है वो लिख देते हैं और जितना वो फेंका जा रहा है वो लिख देते हैं, कोई दिक्कत। तो देखो, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अब क्या क्या नंबर आ सकता है, 2 नंबर को जोड़कर 9 से ज़्यादा आना चाहिए। तो 9 से ज़्यादा पहले ई पहले बताओ। देखो तुमको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, देखो हम बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। जैसे 2 डाइस को फेंक रहे हो, तो 2 डाइस को फेंकोगे तो तुम क्या क्या आएगा पहले बताओ। 1 2 3 4 5 6 पहले डाइस पे, और इस पे 1 1 1 1 1 1 1 होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 2 2 2 2 2 2 ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 3 3 3 6 6 6, टोटल कितना होगा 36, 6 इधर 6 इधर होगा ना। अब ये देखो पहिलका वाला जो है ना, पहिलका वाला जो है मान लो कि ब्लैक डाई है, ये वाला क्या है ब्लैक, ब्लैक डाई का ये सब आउटपुट आ रहा है। और बाद वाला जो है वो तुम्हारा रेड है, ये वाला क्या है रेड डाई का आ रहा है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, तो बस वही बोला जा रहा है, ठीक है। तो सम, हाँ तो सम तुमको क्या दिखना चाहिए, देखो सम ग्रेटर देन 9, 9 से ज़्यादा दिखना चाहिए। अच्छा मिनिमम सम कितना होता है बताओ तो, एक एक जोड़ दिए तो 2, अब मैक्सिमम सम कितना होगा, 6 6 जोड़ दिए 12। तो मिनिमम जोड़ के 2 आएगा, मैक्सिमम जोड़ के कितना आएगा 12 आएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 9, 9 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा कौन कौन सा केस होगा, 10 वाला होगा। तो 10 वाला में कौन कौन सा होगा जल्दी से बताओ। 5 हाँ पहले, हाँ 5 5 सही है। फिर उसके बाद क्या होगा, 5 5 होगा, और 5 4 6 ना, 4 6 आप कर नहीं सकते हैं, एक वो 5 है ऑलरेडी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सम आना चाहिए 9, जोड़ के आना चाहिए ऊपर में। ये देखिए गिवन दैट ब्लैक डाइज, नहीं नहीं वो दूसरा चीज़ है, तुम अभी नहीं समझ रहे हो, ये का हम बोल रहे हैं जोड़ के आना चाहिए 9, 9 वाला केस कौन कौन सा होगा, 5 5 4 6 6 4, ये 10 वाला केस है। और भी कुछ होगा नहीं, 11 में हो सकता है। हाँ तो पहले 10 का ग्रेटर देन 9 में पहले 10 का काम कर लिया। अब 11 का, 11 का कौन कौन सा होगा बोलो, 5 6 5 6 6 5 6 5 होगा ना। और 12 वाला 6 6 होगा ना, 6 6 ये रख दिए। तो ये ए का हमको आ गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से बी का बताइएगा, बी क्या बोला, ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, ब्लैक डाई मान लो कि दूसरा वाला है, तो दूसरा वाले में 5 दिखना चाहिए। तो 5 दिखना चाहिए मतलब कौन कौन सा होगा, 1 5 1 5 2 5 3 5, मान लो दूसरा वाला ब्लैक है, ठीक है, तो उसमें 5 दिखना चाहिए। 3 5 4 5, ठीक है, 5 5 और 6 5, अरे होगा, ठीक है। और भी कुछ होगा नहीं, तो ये हो गया। अब तुमको क्या बोल रहा है, तो मेरे को हम कोडिंग कर दिए हैं क्योंकि हमको ए बाई बी निकालना है। पहले हम क्या बोले हैं, हमको फार्मूला पता है, ठीक है, हमको फार्मूला पता है कि पी ए बाई बी का फार्मूला क्या होता है, द पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। मतलब क्या, बी इवेंट हो चुका है, ए का निकालना है। तो देखो हम इसमें कोडिंग कर दिए, कौन सा इवेंट हो चुका था, ठीक है, गिवन डैट, गिवन डैट मतलब 5 5 वाला दिया हुआ है, गिवन डैट मतलब हो चुका है,
तो बी उसको बोल दिए। बात समझ रहा है ना? तो हम हाँ। ए बाई बी निकालेंगे। ए बाई बी निकालेंगे या बी बाई है? ए बाई बी। ए बाई बी। बात समझ रहे हो ना? तो ए बाई बी निकालने के लिए पहले ए निकालना होगा। ए सेपरेटली करके निकाल दिए, बी निकाल दिए। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, दोनों में कॉमन। दोनों में तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो गौर से देखोगे तो दिख जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है? जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या? ये 5 5 5 6 5, 5 ठीक है, 5 5 था। और कुछ? हाँ 6 5 6 5 6 5। ये दो चीज़ तुमको कॉमन दिखा। कॉमन क्या क्या दिखा जल्दी से बताओ। 5 5 और 6 5 दिखा ना? तो अब इसका प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है। तो क्या करोगे? पी ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा? टोटल कितना? 2 ना? और टोटल कितना है? 36 ना? 2/36। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब पी बी भी निकाल देते हैं हम। पी बी कितना होगा? क्योंकि हमको फार्मूला में इसका यूज करना है। बी कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 है ना? क्या लिखेगा? 6/36। हाँ 6/36। अब तुम क्या कर देगा? पी ए अपॉन बी का क्या होगा बोलो? पी इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी बाई बी पी बी। ठीक है। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना निकाल रखे हैं? 1/18। देखो 2/36 डिवाइडेड बाई 6/36। 36 कट गया और ये 3 टाइम्स में 1/3। क्या कंसेप्ट समझ में आया? अब ए मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिखेगा तो समझ में आएगा ना? सॉल्व कर लोगे ना? चलो ठीक है। अब देखो, हाँ ये भी बड़ा फेमस सवाल है। एग्जाम में दिखेगा तो एकदम ऐसे ही दिखेगा जैसे लिखा हुआ है ना, वैसे ही दिखेगा। तो तुमको क्या बोल रहा है कि ए और बी परपेंडिकुलर है, वो शो कर लो। एकदम हलवा है, कुछ नहीं करो। देखो सॉल्यूशन में क्या करो, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के बराबर। ठीक है, कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, काम बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा? ए प्लस बी मॉड का स्क्वायर। ठीक है, और ये ए माइनस बी मॉड का स्क्वायर। ठीक है। अब ये याद रखना, जितना भी फार्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। किस में? डॉट प्रोडक्ट में। किस में? डॉट प्रोडक्ट में। तो ये एक्चुअल में डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी होगा ना? अब इसका बताओ, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये -2 ए डॉट बी होगा ना? अब देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कट जाएगा। तो ये बताओ, ये इसको इस तरफ लेके जाओ तो 4 ए डॉट बी कितने के बराबर? 0 के बराबर। और ये ए डॉट बी कितने के बराबर आ गया? जैसे ही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो हम लोग क्या बोल देंगे? सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। उतना क्यों करेंगे भाई? डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, डेट मीन्स दो वेक्टर क्या है तेरा? परपेंडिकुलर है। वही तो शो करना था। बात समझे कि नहीं समझे? हलवा था। ठीक है। अब देखो, हाँ जी, अब ये देखो। ठीक है, ये वेक्टर दिया है, ये दिया है और ये दिया हुआ है। ये तुम्हारा क्या है? ठीक है, ये वेक्टर है, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये तेरे को दिखाना है। तो क्या कर लेंगे? सबसे पहले हम लोग रफली, ठीक है, देखिए क्या कर लिया जाए। ठीक है, एक ट्रायंगल इस तरीके से बना लो। ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया, कोई दिक्कत? अब देखो ये ट्रायंगल अपना बन गया। तो हम ऐसा करते हैं, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ना, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दें। ए का क्या होगा जल्दी से बताओ? 2, -1, 1 होगा। इसका क्या होगा जल्दी से? 371। इसका कितना होगा? 561। अब क्या करना है तेरे को? डिस्टेंस फार्मूला निकाल देना। ए बी बराबर क्या? अंडर रूट। ठीक है, ए बी स्क्वायर ही निकाल दो। ए बी स्क्वायर निकालो, दिस माइनस दिस, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस, 7 माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर और ये 1 - 1
0 का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर कितने के बराबर, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और 8 7 1 8 8 का, 65। हाँ तो टोटल जोड़ के कितना आ गया 65। उसी तरीक़ा से ठीक है आप ए सी स्क्वायर निकालो, क्या निकालो ए सी स्क्वायर, तो क्या होगा, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1 0 का होल स्क्वायर होगा ना। तो ये ए सी स्क्वायर कितने के बराबर, जल्दी से बताओ, 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 6 प्लस 1 7 49, और ये 0 हो जाएगा, कितना आ गया 58। ठीक है, अब एक और निकाल लो, ठीक है, ये बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का स्क्वायर और 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 माइनस 3 कितना, 2 2 का स्क्वायर 4 4 1 1 हो गया 5। 1 0 5। अब देखो तो 2 को जोड़ के तीसरा आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा, ठीक है नहीं आ रहा, कहीं कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग किए होंगे, चेक करिए एक बार। 2 माइनस 1 1, 3 7 1 सही है, 5 6 1 सही है, ठीक है। ए बी 3 माइनस 2 का स्क्वायर 7 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर ये सही है। ए सी 5 माइनस 2 का स्क्वायर 6 प्लस 1 का स्क्वायर और 1 0 है, ठीक है। 9 सही है, 7 4 यहाँ तक तो सही लग रहा है। 5 माइनस 3 का स्क्वायर 6 माइनस 7 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 5 माइनस 3 2 2 का स्क्वायर 4, 6 माइनस 7 1 का स्क्वायर, सही लग रहा है। हमको लगता है कहीं प्रिंटिंग कुछ एरर होगा प्लस माइनस का, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या पता होना चाहिए, क्लास 10th में ही पढ़ना था, 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला छोटा है, ये वाला दोनों को, हाँ ये दोनों को जोड़ के ये आना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर वो परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत कहीं कैलकुलेशन, कहीं ये क्वेश्चन कहीं रॉन्ग होगा, ठीक है ना, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलिए हाँ ये देखिए बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, पिछला दिन हम आपसे पूछे भी थे लगता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। अब ये देखो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम खुद सोचो। ये ए है, ये कोई मैट्रिसेस है और रिजल्ट, तो देखो इस मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना 2 इंटू 2, ये 2 इंटू, तो ए को क्या होना पड़ेगा 2 इंटू 2, तब ना ये इसका बाद इसका पहले बराबर होना चाहिए, और ये ख़त्म हो जाता है और ये 2 इंटू 2 का होगा, ठीक है। तो ए का क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, ए का क्या होगा ऑर्डर, ठीक है। तो लेट ए बराबर 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स होगा ना, ए बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, सी बोल देते हैं और डी बोल देते हैं, यही तो निकालना है अपने को, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी, ठीक है। इसका डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करा है, ये इंटू ये 1 2 माइनस 1 0 कितने के बराबर 3 4 माइनस 1 और 6 के बराबर, अरे होगा। चलो तो अब इसको भैया हम लोग सॉल्व कर देते हैं। रॉ कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको जल्दी से बताओ, इसको इससे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए इस वाले को इससे ए माइनस बी, ठीक है। ये ए माइनस बी लिखा हुआ, इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना 2a, ये तो लड्डू, ये तो कितना हो जाएगा सी माइनस डी, इसको इससे तो 2c होगा ना, इज इक्वल टू 3 4 माइनस 1 6, कंपेयर कर दो तो 2a is equal to 4, 2a इज इक्वल टू 4, a minus b 3, 2c इज इक्वल टू 2c is equal to 6। तो पहले से तो यहाँ से तो ये निकाल दो, ठीक है, ए का वैल्यू 2 होगा, C सी का वैल्यू 3 होगा, सी का वैल्यू 3 हो गया, ए निकल गया, सी निकल गया। अभी बताओ a minus b ए माइनस बी कितने के बराबर 3 के बराबर, तो ए का वैल्यू 2 रख दिए, 2 माइनस बी इक्वल टू 3, तो गया उधर, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 -1 ना, अच्छा -1 ठीक, -1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, नहीं, अब ये बताओ, ठीक है, c सी माइनस डी कितने के बराबर, सी माइनस डी -1 के बराबर,
ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुमको, D4 हो जाएगा। देखो ये 3 माइनस डी -1 क्या इधर, तो डी कितना हो जाएगा तुमको 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो मैट्रिसेस अपना क्या होगा, ए बराबर ABCD ना कंसिडर किए थे, तो ए का कितना लाए हैं 2 -1 2 -1, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 और 4 3 और 4, कोई दिक्कत इसमें, नहीं। क्लियर है ना। हाँ क्लियर है। ठीक है चलो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो बढ़िया सवाल है ये तुमको एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। PA दिया हुआ इतना, PB दिया हुआ इतना, A यूनियन ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये निकालना है तेरे, ठीक है। तो ये पता कैसे बनेगा, जब तक तुमको वेन डायग्राम नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकदम क्लियर कट में हम तुमको वेन डायग्राम समझाते हैं। A और B इवेंट है तो दो को तुमको ऐसे करके बना लो। ये इसको हम बोल देते हैं A सर्कल से, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं A, और इस वाले को क्या बोल देते हैं B। आया बात समझ में। अब ये याद रखना, अब ध्यान से सुनना, देखो एकदम ध्यान से सुनना। ये वाला रीजन A यूनियन B कहलाता है। क्या कहलाता है, A यूनियन B, A यूनियन B। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो दूसरा चीज़ समझना, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जो कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा ए जो है गोला वो तुम्हारा क्या कहलाता है, ए। क्या है ए। ये पूरा ये जो गोला है ब्लू वाला, ये पूरा क्या है तुम्हारा बी। बात समझ में आया। समझ गया। जब समझ गया तो देखो, ठीक है, इसको हटा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे गर्दा उड़ा देंगे 2 मिनट में। देखो ठीक है। अब देखो PA दिया हुआ है, मतलब पूरा गोला दिया हुआ 0.4, ठीक है। ये PB दिया हुआ तुम्हारा कितना 0.3, ठीक है। तो अब हमको क्या, तो PA अब ये नहीं पता है। अब देखो ध्यान से, तो अब हमको क्या निकालना क्या है, ध्यान से देखो। ये पूरा PA दिया हुआ है और ये पूरा PB दिया हुआ है और A यूनियन B भी दिया हुआ है, ठीक है। हमको अच्छा ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ऐसा कर देते हैं, इसको बोल देते हैं x। क्या बोल देते हैं x, इसको बोल देते हैं x लेट, ठीक है। A इंटरसेक्शन B, ठीक है, उसको हम x बोल देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे हटाओ ना, देखो देखो x उक्स कुमार गोली, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि इसको हम पूरे को क्या लिख देते हैं, हम बोलो। ये PA तुम्हारा कितना दिया हुआ है, PA 0.4, ये पूरा। अब पूरा PB कितना दिया हुआ है तुम्हारा 0.3, ये पूरा 0.3 है। और P, ठीक है, A यूनियन B ये 0.6 है, ठीक है। और ये जो निकालना है इसको थोड़ा रीजन को समझना, ठीक है, तो अच्छा से तुमको क्लियर होगा, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ठीक है, कि B इंटरसेक्शन, देखो B डैश बोल रहा है, B डैश मतलब समझ रहे हो। अगर इसको हम A बोल दिए, इसको B बोल दिए, तो B डैश का मतलब क्या होता है ना, B के बाहर वाला रीजन को सोचो। B के बाहर वाला रीजन कौन है, ये ब्लू वाला गोला है ना, इसके बाहर का रीजन को सोचो। तो बाहर का रीजन में ये पूरा रहा है, पूरा कहाँ है, ये B है ना। हाँ PA माइनस P। हम उसको भी मारो बोली, हम जो तुमको सोचना सिखा रहे हैं पहले समझो। ये B है तो B डैश क्या होगा, तो इसके अलावा जो दिख रहा है, तो इसके अलावा कौन सा, ये पोर्शन है, देखो, ठीक है। ये वाला पोर्शन पूरा समझ गए, होगा ना, ये पूरा, ठीक है। तो ये B डैश है, ये क्या है तुम्हारा हो, ठीक है, ठीक है। अंडू पंडू इसमें हमको नहीं आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, अब तुम समझना, ठीक है। तब जब समझ गया, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, ठीक है। ये A है, ये B है, B के बाहर वाला, और A
ये ए है ना, बी के बाहर वाला और ए का कॉमन रीजन कौन सा है? ये है। यही तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, यही निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एक्स। क्या बोल देते हैं? एक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये एक्स है, यही मेरे को एक्स निकालना है। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला बताओ, ये कितना होगा? ये टोटल कितना दिया हुआ है? टोटल पी ए कितना दिया हुआ? 0.4 दिया हुआ ना? तो इसको लिख दे 0.4 माइनस एक्स होगा। अब ये बताओ, ये वाला क्या होगा? ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या बोलोगे? ये टोटल कितना दिया हुआ है तुम्हारा? बल्ले बताओ, ये टोटल पी बी कितना दिया हुआ है? 0.3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3, 0.3 में माइनस करो ये वाला रीज़न को। सोच पा रहे हैं? ये कितना हो जाएगा तुमको बोलिए? 0.4 माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस 0.1। हाँ, 0.1। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं? ठीक है, अब देखो तुम खुद सोचो, ये वाला रीज़न, ये वाला रीज़न और ये वाला रीज़न को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा तेरा? ए यूनियन बी होगा ना? ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, ये एक्स प्लस 0.4 माइनस एक्स प्लस 0. समझ रहा ना? ये एक्स, ये 0.4 माइनस एक्स और ये वाला कितना? माइनस 0.1 कितने के बराबर? 0.6। 0.6 के बराबर। ठीक है, ये एक्स एक्स कट गया। तो अब ये बताइए 0.4 में से 0.1 गया तो कितना? एक्स आ गया 0.3 आया ना? और ये कितना? ये एक्स और ये 0.6, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये गया इधर, तो 0.3। यही अपना आंसर होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए भुलाइएगा नहीं ना, इस तरीका क्वेश्चन आएगा एकदम उड़ा देना है। ठीक है ना, गर्दा उड़ा देना। ठीक है, अब देखो ये LPP। ठीक है, एक्चुअली स्लाइड में हम ग्राफ नहीं ऐड किए हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, भूल गए थे, यहाँ पे ऐड करना था। ठीक है, ये देखो, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले ये हटा देते हैं। देख इधर, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन। क्यों? प्लेन है ना, प्लेन डिलीटेड है। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये एकदम फेमस सवाल है। ठीक है, आता है। ठीक है, तो दो लाइन को तुमको शो क्या करना है? इंटरसेक्टिंग है, तो इसको लाइन L1 बोल देते हैं। L1 लाइन कितना दिया हो बोलो? x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 3 बाई 1। और L2 लाइन क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 बाई 1 y माइनस 3 बाई 4 और z माइनस 4 बाई 2। ठीक है, इसको कंसिडर कर लो लैम्डा। क्या कर लो? लैम्डा। इसको कंसिडर कर दो म्यू। एक को लैम्डा मान लिए, एक को म्यू मान लिए। आया बात समझ में? ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1। लाइन L1 पे जनरल पॉइंट मान लो। तो जनरल पॉइंट जानते हो कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, ये वाला चीज़ जो दिया हुआ ना, इससे इक्वेट कर और x का वैल्यू बता कितना आएगा। x माइनस 2 को लैम्डा से इक्वेट किया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा होगा ना, वही 2 प्लस लैम्डा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्लियर है ना? अब देखिए, अब इसको y से करना, इसको अब y से कीजिए। इस वाले को y से करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 2। 3 लैम्डा प्लस 2। इसको लैम्डा से प्लस लैम्डा, एग्जैक्टली, ये प्लस लैम्डा लिख दिए। अब जनरल पॉइंट ऑन लाइन L2। L2 का क्या होगा जनरल पॉइंट? देखो म्यू से इक्वेट करो तो क्या हो जाएगा तेरा? म्यू प्लस 2, म्यू प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? 4 म्यू प्लस 3 प्लस 3।
फिर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए। 2 म्यू माइनस प्लस प्लस 4 होगा ना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि तुमको शो करना है कि इंटरसेक्टिंग है, तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, लेट क्या L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, मान लेते हैं कोई इंटरसेक्ट करेगा। तो जब इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जो जनरल पॉइंट है, लाइन L1 का जनरल पॉइंट, लाइन L2 का जनरल पॉइंट, जिसको हम P बोल देते हैं, A को क्या बोल देते हैं, Q। तो P और Q क्या करेगा, कंसाइड करेगा। P एंड Q विल बी कंसाइड, क्या करेगा आपको, कंसाइड करेगा। बात समझे कि नहीं समझे, P और Q कंसाइड करेगा। तो P और Q कंसाइड करेगा तो ये मतलब है कि ये वाला चीज़, ठीक है, देखो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो मतलब 2 प्लस लैम्डा कितने के बराबर, देखो एच म्यू प्लस 2। हाँ 2 प्लस लैम्डा जो है म्यू प्लस 2 के बराबर होगा ना। अब फिर उसके बाद 3 लैम्डा प्लस 2, 4 म्यू प्लस 3। 3 लैम्डा प्लस 2 था ना, 4 म्यू प्लस 3। हाँ 4 म्यू प्लस 3, 4 म्यू प्लस 3, ठीक है। और क्या था एक 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस लैम्डा, 3 प्लस 2 म्यू प्लस 4। 2 म्यू प्लस 4, 2 म्यू प्लस 4, हाँ सही है। देखिए तो ये कट गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन क्या आया, लैम्डा माइनस म्यू बराबर 0, एक इक्वेशन ये बोल देते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आओ, इसको इस तरफ लेके आओ, या लैम्डा, वही लैम्डा बराबर म्यू, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा तुमको, म्यू हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। आए बात समझ में। अब इसको देखो, ये कितना हो जाएगा तुमको, 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू बराबर 1 होगा। और ये कितना हो जाएगा तुमको, लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1। तो जानते हो क्या करेंगे, कोई दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कोई दो इक्वेशन को, क्या करना, कोई दो इक्वेशन को, कोई दो इक्वेशन को, तुमको तुम्हारा मन है ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों में से कोई को सॉल्व कर दो। सॉल्व किए, लैम्डा और म्यू का निकालो वैल्यू और यहाँ पे पुट कर दो। अगर पुट करने पे सेटिस्फाई कर गया तो इंटरसेक्टिंग, नहीं सेटिस्फाई किया तो इंटरसेक्टिंग नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या करते हैं प्रोसेस समझना। अगर तुमको, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में ये आएगा, मतलब आएगा, मतलब आएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले लैम्डा मान लिए, इसको म्यू मान लिए, जनरल पॉइंट निकालते। जनरल पॉइंट निकालने के लिए क्या करना है, इसको लैम्डा से इक्वेट करो तो एक्स का वैल्यू लैम्डा प्लस 2, लैम्डा प्लस 2। उसी तरीक़ा से वाई का जेड का वैल्यू रख लिए, ठीक है। और इसमें भी रख दिया। रखने के बाद स्टेटमेंट लिखना है कि अगर पॉसिबल है तो मान लेते हैं कि L1 और L2 इंटरसेक्टिंग है। खैर यहाँ पे लिखा हुआ था कि इंटरसेक्टिंग है, तो इसीलिए हम क्या कर लिए, इंटरसेक्टिंग है। अगर बोले कि डू नॉट इंटरसेक्ट प्रूफ करना था तो हम मान लेते इफ़ पॉसिबल लेट L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, ठीक है। अब फिर P एंड Q विल कंसाइड, दोनों को कंसाइड हो जाएगा तो मतलब दोनों आपस में बराबर होगा। फिर 3 इक्वेशन फ्रेम होगा, कोई दो को सॉल्व करो, तीसरा में पुट करो, पुट करोगे सेटिस्फाई किया इंटरसेक्टिंग, नहीं सेटिस्फाई किया इंटरसेक्टिंग नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ पर रख दो, तो देखो लेमडा और म्यू बराबर है, कुछ रख दो, ठीक है। तो ये लेमडे रख देते हैं, तो 3 लेमडा में से 4 लेमडा गया, तो देखो माइनस लेमडा बराबर 1। तो लेमडा का वैल्यू कितना, -1 हुआ। तो लेमडा का वैल्यू -1, तो म्यू का भी वैल्यू कितना, -1। अब दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो, लेमडा कितना, -1 -2 -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, +2, दो में से गया एक। क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बात समझ रहे हैं ना। सो लिख देंगे, सो, ठीक है, सो इंटरसेक्ट, सो, ठीक है, दे इंटरसेक्ट, ठीक है। अब सवाल उठता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, लेमडा का वैल्यू कितना लाया था, देखो लेमडा का वैल्यू कितना लाया था, -1 लाया था ना। यहीं पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, लेमडा की जगह क्या
-1 और जो कोऑर्डिनेट आएगा वही हो जाएगा, या तो यहाँ लेमडा का कर दो नहीं तो म्यू का कर दो, दोनों सेम ही आएगा। बात समझ रहा है ना? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बुआ? तो -1 यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या होगा बोलो? -1 2 -1 कॉमा फिर 3 माइनस इंटू -1 क्या था? +2 +2 फिर क्या था तुम्हारा बोलो? 3 प्लस लेमडा आया था 3 -1 तो 2 में से 1 गया 1 -3 + 2 -1 3 में से 1 गया 2। बात समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत इसमें आ रहा है समझ में? हम क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, अब देखो ये क्लियर है। अब देख ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये मेरे पिटारा में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक क्या बोरिंग लगा तुमको? नहीं, अच्छा लगा ना? क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दो, 15 क्वेश्चन लेकर आए थे, सारा निपटा दिए। ठीक है देखो क्या अब इसको क्या करना है तुमको, सॉल्यूशन कैसे करना है ध्यान से देखो, ये आता है सवाल पक्का। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये एग्जाम में आने का चांस एकदम हाईली रेटेड है। ठीक है, देखो क्या करेंगे, लेट ए मान लेते हैं, ए मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना होता है। देखो इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट, इसका कॉफिशिएंट सबको लिख दो यहाँ पे। फिर इसका भी कॉफिशिएंट को लिख दो, इसका भी कॉफिशिएंट को लिख दो, वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए जैसे 1 -1 2 2 -1 3। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुमको? 3 2 -1। कोई दिक्कत इसमें? ये ए हो गया। ठीक है, फिर ए एक्स क्या हो जाएगा, इस ऑर्डर में लिख देते हैं, XY Z। मेरा Z ऐसे लिखते हैं। ठीक है, Z और 2 मेरे एक के जैसा रहता है तो इसलिए उसको इस तरीके से लिख दिए X। ठीक है, और B क्या है, तो ये B हो जाएगा तेरा। B क्या हो जाएगा, ये वाला 7। ये समझ रहे हो ना? B क्या हो जाएगा बुआ, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 12 5 7 12 और 5। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एवब इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, क्या लिखेंगे, ax बराबर b क्या लिखेंगे, ax बराबर b। अब तुम क्या करो, ठीक है, प्री मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई करो। तो देखो आगे में ए इनवर्स पहले से ax लिखा हुआ और ए इनवर्स b, ए इनवर्स इंटू ए लास्ट क्लास में बताए थे, क्वेश्चन था एक। ए इनवर्स ए क्या होता है, आई इंटू एक्स, ए इनवर्स बी। तो आई को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स। अब ये बताओ ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, इसको बना ले इक्वेशन फर्स्ट। तब तुमको क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिसेस का ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए तो देखो ए मैट्रिसेस क्या दिया हुआ था, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छा से यहाँ लिख देते हैं। क्या था बोलो, ठीक है, हाँ 1 -1 2 1 -1 2 1 -1 2। अगला क्या था देखिए 2 -1 3 2 -1 3। और अगला क्या था 3 2 -1 3 2 -1 3 2 -1। चेक किए हो ना, एकदम सही है ना? क्योंकि एक गड़बड़ होगा तो हुआ लिखने में दिक्कत हो जाएगा। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। तो देखो कोफैक्टर निकाल दो एकदम आराम से। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना, ठीक है, यहाँ पे लिख दो ऐसे करके C11 C12 C13 C2221, ठीक है, C22 C23 C31 C32 C
3 लिख दिए। रूल देखो क्या, यहाँ पे एक चीज़ रखना, मेरा आदत मानना, ऐसे कोई बताता नहीं है, ये पॉजिटिव यहाँ निगेटिव होता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं निगेटिव लिख देना, पॉजिटिव वाला को नहीं लिखना, पॉजिटिव निगेटिव यहाँ निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव वाला को जरूर लिख देना, ताकि भूलो नहीं। करते क्या है, इसके सामने वाला कैंसिल, इसको इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा 1 -6 कितना हो जाएगा तुमको बोलो, -1 होगा ना, हाँ। ठीक है। और ये ठीक है, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो -2 और -6 इट्स 6 है, ये 9 होगा। -9 देखो यही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस 11 ये 11, बात समझ रहे हो ना, ये हाँ। छूटना भी नहीं चाहिए, ये सब, ये कैंसिल कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस -3 कितना, तो ये C13 ये है ना, ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अरे भैया हमको देखने दे पहले, कैंसिल 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस ना था 7 ना होगा, 4 + 3 होगा वही। ठीक है ना। अब बताइए इसका क्या आएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। अरे कर लीजिएगा ये, ठीक है। हाँ। ये खुद से करना, फिर क्या करते हैं, देखो ये आ जाएगा ना, मान लो कि कोफैक्टर आ गया मेरा, हाँ। कोफैक्टर आ गया, उसको ट्रांसपोज कर दो, जो भी कोफैक्टर आया उसको ट्रांसपोज कर दो, तो वो हो जाएगा तुम्हारा एडजॉइंट, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट। उससे पहले ए का डिटर्मिनेंट भी निकालना था, ये निकाल लिए। फिर क्या होगा तुम्हारा ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, रख दिए। तो अब क्या करना नाउ, ठीक है, एक्स बराबर क्या था, एक्स बराबर ए इनवर्स भी था, एक्स ए इनवर्स जो निकाले हो अभी वो लिख देना, बी भी लिख देना, ठीक है। कोशिश करना जो डिटर्मिनेंट है ना उसको अंदर नहीं लेके चल जाना, कुछ ऐसा आएगा, ये जैसे मान के चलो ये आया 1/4 और ये 3 × 3 का कुछ लिखा हुआ है, हम ये बोल रहे हैं कि इसको अंदर नहीं लेके चल जाना, वहीं रहने देना, ठीक है, वहीं पे रहने देना ऐसे। अब फिर क्या करना, देखो इसको अपना ये ऐसे करके मल्टीप्लाई कर देना, ये तुमको 3 नंबर आएगा, ये 1/4 है ना, पक्का कुछ ऐसा आएगा, इस वाले को अंदर लेके जाओगे ना सबसे कट जाएगा। मोस्टली जो तुम्हारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इसका वो एक्स का वैल्यू सॉलिड आता है, सॉलिड मतलब 1 2 3 आएगा, 2 3 4 आएगा, 2 3 5 आएगा, हमेशा का है। बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। हाँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है, चलिए धन्यवाद।